बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां कुंभ का आयोजन हो रहा है। अहम खबर ये है कि एक बार फिर से कुंभ मेले में आग लगने की जानकारी मिली है। ये मेला परिसर है जिसके सेक्टर 13 में कल्पवास का क्षेत्र है, कल्पवासी पंडाल है, जिसमें आग लगने की जानकारी मिल रही है। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये कल्पवासी पंडाल सेक्टर 13 के, जहां आग लगने की जानकारी है। कुमार सोनू मेरे सहयोगी और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं। कुमार, देखिए, बिल्कुल 14 तारीख को भी एक आग लगी थी, तब दिगंबर अखाड़ा में लगी थी। वो बहुत भयंकर आग थी, बड़ी आग थी, जिसमें 15 से 17 के करीब टेंट जल गए थे। लेकिन आज जो आग लगी है वो सेक्टर 13 में, क्योंकि पूरे कुंभ को सेक्टर वाइज बांटा गया है, तो जो सेक्टर 13 है, जहां पर किन्नर अखाड़ा भी नजदीक में है और अब देशानंद का भी जो है अखाड़ा नजदीक में ही है, तो वहीं पर एक टेंट में आग लगी थी। ज्यादा आग, बड़ी आग नहीं थी, छोटी सी आग थी, उसको तुरंत बुझा दिया गया है। लेकिन एक टेंट जलकर राख हुआ है। फिलहाल क्या कारण है अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन जो शुरुआती जांच में पता चल रहा है वो यही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग लगी है। जबकि लेकिन बार बार कुमार सोनू इस तरह की होती घटनाएं फिर से उसी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, जिसे लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यवस्था की गई है वो अस्थायी व्यवस्था की गई है। कहीं टीन शेड लगे हैं तो कहीं कपड़े के टेंट लगे हुए हैं, तो और तमाम जो व्यवस्था है वो अस्थायी व्यवस्था है। तो ऐसे में इस तरह की घटना होना से कहीं ना कहीं इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन छोटी आग थी, दिगंबर अखाड़े में जिस तरह से आग लगी, वहां जरूर मैं कहूंगा कि लापरवाही थी। एक के बाद जो एक लगातार 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे वहां पर, तो उससे कहीं ना कहीं वो आग बड़ी हो सकती थी, रूप भी जो है उसका बड़ा भयावह हो सकता था। लेकिन बावजूद इसके आग पर काबू पाया गया। लेकिन सवाल यही है कि उस वक्त सिलेंडर जो है टेंट में क्यों रखे गए, जबकि लगातार अनाउंसमेंट की जा रही थी कि किसी तरह से भी जो है खाना पकाने का काम बंद टेंट में ना किया जाए। लेकिन आज जो आग लगी है उसका शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल अभी जांच चल रही है कि किन कारणों से आग लगी, क्योंकि कुमार खबरें ऐसी भी कि वहां तो बिजली नहीं थी। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी खबर मिल रही है कि उस वक्त वहां भंडारा चल रहा था, तो ऐसे में लोग भी होंगे जिस वक्त आग लगी, फिर कैसे फौरन आग पर काबू पा लिया गया? क्या देखिए, बिल्कुल क्योंकि कुंभ के अंदर ही एक दमकल स्टेशन बनाया गया है और उसके छोटे छोटे सब स्टेशन हर जगह है। कुंभ में जगह जगह पे हर सेक्टर में के नजदीक में कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे सब स्टेशन बनाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी आग हो, ऐसी दुर्घटना हो तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। तो तुरंत दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। एक ही टेंट में वो आग लगी थी, छोटा सा टेंट था फिलहाल। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बात ठीक है कि सवाल उठना लाजमी है, जब इस तरह की एक घटना पहले ही बड़ी हो चुकी तो लापरवाही क्यों बरती जा रही है। जी, ये राहत भरी खबर है कुमार सोनू, निश्चित तौर पर कि आग पर काबू पा लिया गया है। खबर इस वक्त की यही है कि आग जरूर लगी थी सेक्टर 13 में, लेकिन आग पर कंट्रोल अब कर लिया गया है। एक कल्पवास क्षेत्र बताया जा रहा है जिसके टेंट में आग लगी थी। कुमार, और कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट इसे लेकर आया। दूसरी तरफ एक चीज और, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, क्या उसमें आप लगातार कवरेज के दौरान ये देख रहे हैं कि जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं उनका पालन ठीक उस तरह से नहीं किया जा रहा है जैसी गाइडलाइंस दी जा रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं लापरवाहियां हो ही रही हैं, क्योंकि अगर लापरवाही नहीं होगी तो ऐसी घटनाएं भी होना जो है ना बंद हो जाएंगी। लेकिन लापरवाही हो रही है तो लिहाजा ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं। तो फिलहाल सतर्कता बरतने की जरूरत है। हालांकि दमकल विभाग और कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से लगातार समय समय पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पूरे जो कुंभ मेला क्षेत्र में लाउड स्पीकर लगे हैं वहां पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप टेंट में किसी भी तरह का खाना ना बनाएं, किसी भी तरह का लकड़ी का इस्तेमाल ना करें, सिलेंडर का इस्तेमाल ना करें। लेकिन बावजूद इसके कुछ जगहों पर फिर भी किया जा रहा है, जिस तरह से दिगंबर अखाड़े में भी इसी गलती की वजह से आग लगी थी। और अब जो लगी है, क्या कारण है, शुरुआती जांच में मैंने जैसे आपको बताया कि शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन अभी जांच चल रही है। लेकिन एहतियात के तौर पर ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए जो खासतौर पर कुंभ प्रशासन में या कुंभ मेले में किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे वो विजिटर हो, कोई भी हो, तो उसको ये समझना चाहिए कि अगर उसकी छोटी सी गलती हुई उसके द्वारा तो कहीं ना कहीं वो गलती बड़ा रूप ले सकती है। लिहाजा इस तरह की घटनाएं ना हो, उस पर अंकुश लगाने के लिए कहीं ना कहीं बचना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक ये भी बात है ना कुमार कि आप ये नहीं कह सकते आज चलिए आग लगी, छोटी आग थी, उस पर काबू पा लिया गया, लेकिन इसी तरह से अगर लापरवाही होती है ये बड़ा हादसा हो सकता है। और ऐसे में हम क्योंकि लगातार देख रहे हैं श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में एहतियात बरतना मुझे लगता है फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए उन लोगों की तरफ से भी जो वहां पर हैं और साथ ही जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं इस वक्त कुंभ का।
देखिए, बिल्कुल एहतियात बरतना कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसा नहीं कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की है। अब प्रशासन आपको अनाउंस कर सकता है, अनाउंसमेंट कर सकता है, जगह जगह पोस्टर लगा सकता है, लेकिन बावजूद इसके उन नियमों का पालन हमें स्वयं करना है। तो लिहाजा हमें ही उन चीजों को देखना होगा और कहीं ना कहीं प्रशासन से ज्यादा जिम्मेदारी निजी तौर पर हर व्यक्ति की हो जाती है, क्योंकि प्रशासन अनाउंस कर सकता है, आपको जागरूक कर सकता है, आपको एक कहीं ना कहीं क्लास आपको दे सकता है, कहीं आपको एक ट्रेनिंग दे सकता है कि किस तरह से बचें, लेकिन हम ऐसी स्थिति पैदा ना हो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कुमार इस आग लगने को लेकर? अभी इसमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन राहत की बात यही है, किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। ठीक, वहां पर क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं कुमार, मुझे लगता है कि एक मैसेज आपकी तरफ से जाया जा सकता है, क्योंकि लगातार आप कवरेज कर रहे हैं और हमने 7 दिन में देखा है दूसरी बार आग हादसा हुआ है कुंभ मेले में, जहां श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, संख्या उनकी लगातार बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल हम खुद इंडिया न्यूज की तरफ से तमाम श्रद्धालुओं से, तमाम विजिटरों से और तमाम जो वहां पे अखाड़े हैं या साधु संतों के पंडाल हैं, हम इंडिया न्यूज के माध्यम से उनसे अपील करेंगे कि आप अखाड़े में श्रद्धालुओं के लिए, विजिटर्स के लिए और जो भी वहां पर व्यक्ति आ रहा है उनके लिए खाना बनाइए, उनको अच्छे से परोसिए, लेकिन उस खाने के साथ खुशियां परोसिए। अगर आपने लापरवाही बरती तो शायद आप खाना नहीं परोसेंगे, उन्हें शायद कहीं ना कहीं जीवन से उनके खिलवाड़ जरूर होगा। तो इस तरह की कोई काम ना करें जिससे कि किसी का नुकसान हो, खासतौर पर जान माल का। और दूसरी तरफ श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनमें भी अफरा तफरी एकदम मच जाती होगी, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इंतजामात पुख्ता हैं, लेकिन उनसे आपकी बात आज इस हादसे के बाद हो पाई क्या कुमार? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस वक्त ये आग लगी तो हालांकि छोटे टेंट में आग थी, लेकिन उसके पूरे इलाके में जो सेक्टर 13 के आसपास का इलाका था उसमें धुआं ही धुआं हो गया और इतना धुआं हो गया, आंखों में जलन होने लगी। जो दमकल विभाग के कर्मचारी थे या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान सुरक्षा में वहां पे तैनात हैं या श्रद्धालु हैं, जो भी हैं, उनकी आंखों में जलन हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतें आ रही थी। तो दिक्कतें होना लाजमी है। तो हम भी यही अपील करेंगे कि खुले में आप खाना बनाएं, सिलेंडर का इस्तेमाल करें या फिर लकड़ी का इस्तेमाल करें तो वो सब वही करें। हालांकि ब्लोअर का या फिर लकड़ी का, अंगीठी का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपकी पूरी जानकारी देने के लिए। तो आग पर काबू पा लिया गया है, सेक्टर 13 में आग लगी थी जो अब कंट्रोल में है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।